नमस्कार, मैं डॉक्टर सिरवाल कुमार नीरज, ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान दीनापुरा सीकर राजस्थान से। आज हम हैं हमारे ईश्वर सृष्टि के प्रांगण में, जहाँ पे हमने नींबू का बगीचा लगाया हुआ है और हम यहाँ पे जहर मुक्त खेती करते हैं, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। उसमें हम दवाएं नहीं डालते। तो हम देख पा रहे हैं कि आसपास के जो ये बगीचा है पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ है और इसमें नींबू ही नींबू खूब लगे हुए हैं। इस नींबू को हम अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे कोई हमारे यहाँ मरीज़ गंभीर रूप से पीड़ित होकर आते हैं तो उनको हम उपवास भी कराते हैं, तो नींबू पानी सेहत पे रखा जाता है। या अब हम इसका अचार बनाएंगे तो अचार बहुत फ़ायदा करता है, उसके बहुत फ़ायदे हैं। बचपन से हम देखते ही आए हैं, दादी नानी वो हमें अचार खिलाते रहे हैं। भारत की परंपरा बहुत पुरानी है जिसमें अचार डलता आया है हर तरह का। तो नींबू को भी बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से अचार बनाएंगे तो वो अचार जो होता है बहुत फ़ायदा इस तरह से करता है। कैसे समझेंगे? जैसे उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। तो ये हड्डियों को मजबूत करता है। अगर हम नींबू भरपूर मात्रा में खाते रहें तो हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं और पेट जो है, पाचन शक्ति जो है वो अच्छी रहती है, पाचन क्रिया बहुत अच्छी दुरुस्त काम करती है। ऐसे ही हम देखते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी वो हमेशा बनी रहती है। सर्दी जुकाम खांसी से हम दूर रहते हैं। लेकिन जो खूब गंभीर मरीज़ होते हैं उनको अचार चटनी इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वो पहले परहेज़ करें, अपने आप को ठीक करें, उसके बाद कभी कभार अचार खा सकते हैं। और ये देखने समझने की बात कि उस अचार में कोई केमिकल ना डालें, उसको खूब ऐसे उसमें ऐसे मसाले ना डालें जो नुकसान करते हों, और उसको तले भुने ना, मतलब सिंपल तरीके से सादे तरीके से बनाएं, धूप में अच्छे से उसको डालें रखें, तो इस तरह का अचार खाएंगे तो वो फ़ायदा करता है। आज हमारे साथ आप देख पा रहे हैं किरण पारिक माता जी हैं, जो ईश्वर सृष्टि के संस्थापक हैं और हमारे साथ ही सेवा भाव से जुड़ गई हैं। तो इनसे भी पूछेंगे इनका क्या अनुभव है, बचपन में कैसे अपने दादी नानी के साथ अचार बनाया है, किन किन चीज़ों का अचार बनाया। क्योंकि मैं राजस्थान में पहली बार आया तो मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ों का अचार यहाँ पे बनता है और बहुत फ़ायदा करता है। तो माता जी से उनका अनुभव लेंगे। नमस्कार। हमारे घर में पहले से ही नींबू का अचार बनते आया है, जिसमें हमारी माँ एक विशेष अचार बनाती थी, हल्दी का अचार। बहुत कम देखने को मिलता है नींबू का, हल्दी का अचार। तो बहुत पौष्टिक होता है, ना उसमें तीखापन होता है, ना मीठा होता है, तो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ होती है। उसके बाद में बचपन से देखते आए हैं, खाते आए हैं, तो नींबू तो हर किसी के घर में होता है और अचार थाली में डाला ही जाता है। राजस्थान की थाली में अचार का मतलब विशेष महत्व होता है। और ईश्वर सृष्टि में हमने 2018 से जब से ये ऑर्गेनिक खेती लगाई है, तब से हम लोग इसका अचार बना रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। तो पहले साल हमने सादा अचार बनाया था, दूसरे साल हमने अचार बनाया था, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली थी कि जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहे और पौष्टिक हो। जैसे हमने नमक भी सेंधा नमक यूज़ किया था, उपवास में भी हम खा सकते हैं, इस तरह के अचार हमने बनाए। उसमें अजवाइन है, सौंफ है, और जो स्वास्थ्य के लिए हर चीज़ अच्छी रहे वो हमने उसमें डाली थी। तो उसका नाम हमने वैदिक अचार रखा। तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रखी है और बनाने में उसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन खाते समय, मतलब खाना खाने के बाद में आपने एक टुकड़ा ले लिया तो आपका पाचन एकदम से दुरुस्त हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है खा करके। तो अभी फिर से लगे हैं, और इस सीज़न में जो हमारे जो नींबू हैं, इनमें जो खाद डाली जाती है तो अपनी गौशाला है देसी गाय की, तो वही खाद डाली जाती है। और ऊपर से इसके अंदर दवाई केमिकल कुछ भी नहीं है। गाय के दूध से जो दही बनता है उसका हम मथ करके घी बना लेते हैं, और उसकी जो छाछ बचती है वो हम बछड़ियों को पिलाते हैं, या 2 दिन बाद में बहुत ज़्यादा छाछ है तो हम ड्रम में भर के रखते हैं और उस छाछ से ही इनकी वो दवाई बनाई जाती है और वो छिड़काव करते हैं इसमें नींबू के अंदर। पहले भी हमारे घर में भी एक छोटा पौधा था तो माँ उसमें छाछ डालती थी। तो अभी इतना बड़े स्तर पे ये काम है तो हम उसमें छाछ का छिड़काव करते हैं। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, केमिकल रहित है और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जैसे हमारा प्राकृतिक चिकित्सालय है तो नींबू पर ही रखते हैं। जैसे मैं भी डॉक्टर साहब के साथ अभी 2-2.5 महीने से हूँ, मेरा ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो मेरे को नींबू पानी पे ही रखा गया था। नींबू पानी पे रखा गया था, उसमें दिन में 3 गिलास मुझे नींबू पानी शहद दिया जाता था, और बीच बीच में बाद में कुछ फलों के रस वगैरह दिए। तो 1 महीने में मेरा 10 किलो वज़न कम हुआ, जो आपके सामने है प्रत्यक्ष। मैं अभी खड़ी हूँ, काफ़ी दवाइयाँ ले रही थी सारी,
और दवाइयाँ बिल्कुल नहीं है, टोटल दवाई बंद है। और 2.5 महीने से अभी मैं पूरी तरह से काम कर रही हूँ, घूम रही फिर रही हूँ, सुचारू रूप से सब चल रहा है। तो मन कर रहा है मेरा भी कि आज मैं इतने सारे नींबू लगे हैं तो मैं खुद मेरे हाथ से तोड़ूँ। तो मैं सुबह से लगी हुई इधर तोड़ने के लिए। फिर हम लोग बनाएंगे, आपको बनाने का प्रोसेस भी दिखाएंगे, बने रहेंगे आपके साथ, बिल्कुल आपको दिखाएंगे। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चीज़ें आप आसपास में हमारे यहाँ आकर के देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, दवा खा के निराश हो चुके हैं, तो हमारे यहाँ आकर के चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार की दवा नहीं दी जाती। हम जो इलाज करते हैं मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश से इलाज करते हैं। इसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा। अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो थोड़ी बहुत हर्बल मेडिसिन जो होती हैं, जैसे आप जड़ी बूटियाँ जो देख रहे हैं, चाहे वो नींबू के पत्ते हों, नीम के पत्ते हों, आम के पत्ते हों, इस तरह की चीज़ें, या फिर सुखा करके, त्रिफला है तो उसका सुखा लिया, या फिर ताज़ा सबसे पहले उसको महत्व देते हैं। अगर ताज़ा नहीं मिल पा रहा है मौसम अनुसार तो उसको सुखा करके उसका उपयोग कर लिया जाता है। बस उतना ही, ज़्यादा उससे आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वो दवाइयों की श्रेणी में आ जाएगा तो फिर वो नुकसान करता है। अपने को ये महसूस करना है, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, कि जीवनी शक्ति से रोग ठीक होते हैं, ना कि किसी दवा से। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ आकर के महसूस करें और साथ ही साथ अपनी बीमारी को पूर्ण तरह से उससे छुटकारा पाएं। नमस्ते जी, आज हम वैदिक नींबू का अचार बना रहे हैं। और अब मेरे सामने ये है, वैदिक नींबू का अचार बनाने के लिए नींबू काटे हुए तैयार हैं। हमने कल इनको काट करके एक नींबू के 8-8 पीस किए हैं। और उसके बाद में इनको चलनी से छान करके इनका रस अलग किया है, बीज अलग निकाले हैं, बीज अलग निकाले हैं। उसके बाद में ये अपने सामने है। तो ये 40 किलो है, अभी 10 किलो इसमें है, 10 किलो इसमें है, ऐसे 4 मैंने जगह करके रखे हुए हैं। तो इसमें से 20 किलो जो नींबू है उनका हम वैदिक अचार बनाएंगे। तो वैदिक अचार के लिए ये मसाले हैं, तो अभी सारे ये इसमें मिक्स करूँगी। और 2 अचार बनाने वाले हैं, तो ये दूसरे हैं जिनके हमने बीज नहीं निकाले हैं। और हल्दी का जो अचार बनाएंगे वो बीज निकाले हुए का बनाएंगे। 20 किलो का हल्दी का अचार बनाएंगे, 20 का वैदिक बनाएंगे। तो अभी मैं इसका प्रोसेस शुरू करने जा रही हूँ वैदिक अचार का। तो मसाले डालते समय मैं बता रही हूँ आपको। और इसमें एक ये है कि मसाले डालते समय, बनाते समय जो माताएं बहनें घर में बनाती हैं और जिस भाव से बनाया जाता है और जिस भाव से खाया जाता है, जैसे भोजन हो या अचार हो, जो भी कुछ है, बहुत खाने के जो आइटम होते हैं अपने, उसमें जो भाव डलता है अंदर, जो मन के भाव होते हैं जो खाने के अंदर आते हैं, उससे हमारे विचारों का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस विचार से परोसा गया भोजन है और जिस भाव से परोसते हैं, जिस भाव से खाते हैं, हम उसको आत्मसात करते हैं, तो हमारे वो बॉडी में एनर्जी उत्पन्न करता है। बहुत अच्छा उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। तो उस भाव से हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे। अभी मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। और ये है जीरा, ये सौंफ, काली मिर्च, लौंग डाल दी है, कड़ूंची ये थोड़ी डलेगी, ये साबुत मात्रा में है। मुझे इसमें साबुत इलायची वो मुझे इसमें डालनी है, पर उसको थोड़ा धूप लगना बाकी है। अभी धूप लगने के बाद में इसके छिलके उतारेंगे। और छिलके उतारने के बाद इसके अंदर के जो बीज है उनको भी धूप में दिखाना पड़ेगा हमको। और उसके बाद में इसको काट करके इसमें डालेंगे। और आपके सामने गुड़ रखा हुआ है, तो ये गुड़ भी इसके अंदर डलेगा। तो वैदिक अचार के अंदर ये गुड़ भी आता है, तो खट्टा मीठा और अलग सा टेस्ट आता है इसको खाने के अंदर। और खाना खाने के बाद में भी आपने एक टुकड़ा इसका ले लिया तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये पाचन शक्ति अपनी दुरुस्त करते हैं इसमें। तो इसको हम अभी मिक्स कर लेंगे पूरे को अच्छे से। करीब करीब इसको 1-1.5 महीना धूप दिखाना पड़ेगा। और इसके अंदर लाल मिर्च बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर काली मिर्ची है, लौंग, और इसका ही उसका अच्छा टेस्ट आ जाएगा उससे, तीखा मीठा। इसके अंदर हम अभी गुड़ फोड़ करके डालेंगे थोड़ी देर बाद में। गुड़ के सारे टुकड़े इसके अंदर डालेंगे। जैसे अभी ये 20 किलो नींबू का अचार है, तो इसमें कम से कम 10 किलो गुड़ हमको डालना है।
कि वही वैदिक अचार में अपने हाथों से अच्छी तरह से मसाले को, सारे मसालों को मिलाते हुए आप देख रहे हैं। और जब अच्छी तरह से मिल जाएगा तब इसमें गुड़ को छोटा छोटा फोड़ करके, छोटा टुकड़ा करके इसमें मिला करके फिर धूप में इसको रख दिया जाएगा। और फिर ये हमारा वैदिक अचार खट्टा मीठा जैसा कि बताया गया था वैसा तैयार हो जाएगा। क्यों इसके साथ बनाने के अंदर हमारे विचार, जैसा कि अभी आपने सुना था, कैसा होना चाहिए, उसके आधार पर हमें अचार का भाव बनता है, अचार का प्रभाव भी होता है। कहता है जैसा आहार होगा वैसा ही मन बनेगा। यदि हम हिंसक रूप से जो भी भोजन पकाते हैं, अचार बनाते हैं, आहार विचार करते हैं, उसका भोजन पर भी वही प्रभाव पड़ता है। और भले चाहे हमने शाकाहारी भोजन कर रहे हो, यह हिंसक मन में अंदर है, छीना झपटा हुआ भोजन है, चोरी किया हुआ भोजन है, लूटा हुआ भोजन है, तो हमको वो हिंसक विचार उत्पन्न करेगा। और हिंसक विचार उत्पन्न करने से तनाव होगा, तनाव होने से रोग होगा। ये हर जगह निश्चित है। इसलिए चाहे आप गेहूँ खाओ, लेकिन उसके साथ विचार बनाने वाले का और पकाने वाले का क्या होना चाहिए, इस पर हमारे सनातन संस्कृत में पूरी तरह से विचार करके बनाया गया था। आयुर्वेद के अंदर जो वाग्भट संहिता है उसमें इसी प्रकार विचारों का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसको धूप में गुड़ डाल करके धूप में रख दिया जाएगा।